नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। शुरू करने से पहले गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहला सीन देखते हैं 500 एडी का, जहां पर हम देखते हैं एक ट्राइब के वहां पर एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसको देख के उनके गांव की मुखिया जाती है और वहां पर उस बच्चे को रखती है फूलों के बीच में। पर तभी हम देखते हैं सारे फूल मुरझाने लग जाते हैं और वहां पर एकदम डार्कनेस आ जाती है और ये देख के सब लोग डरने लगते हैं और वहां पर जो वुल्फ खड़े थे वो खुद डरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं उस बच्चे में से ब्लू लाइट निकलने लगती है और ये देख के सब लोग डर चुके थे। और यहीं पर हम देखते हैं कोई खतरनाक चीज इस दुनिया में आ चुकी है उस बच्चे के रूप में। अब फिर हम होप को देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जो उस हड्डी के टुकड़ों को देख रही थी और हम देखते हैं उसके पास आती है हेली, उसको मना करती है यहाँ पर रुकने के लिए और वहां पर क्लाउस पिया जाता है। तभी हम देखते हैं होप बोलती है मैं किसी की आवाजें सुन पा रही हूँ और ये शायद एंसेस्टर्स हैं और वो हमें बुलाने लग रहे हैं, स्पेशली मॉम आपको, क्योंकि ये सब आपसे जुड़ा हुआ है और आप ही हेल्प कर सकती हो इस सब चीज में। और ये सुनने का हेली को कुछ समझ नहीं आता है और तभी होप उसे जाने के लिए कहती है चर्च के अंदर, जहां पर एंसेस्टर उनका वेट कर रहे हैं। और ये सुन के क्लाउस को बिल्कुल यकीन नहीं था, बट होप बोलती है कि वो कह रहे हैं कि वो हमें हेल्प कर सकते हैं, वरना होलो आने के बाद सबको खत्म कर देगा और शायद मॉम ही हेल्प कर सकती है उन सब चीजों में। और ये सुनने के बाद हेली खुद परेशान हो जाती है कि वो कैसे हेल्प करेगी। अब वही हम देखते हैं क्लाउस टेंस था और बात करने लगता है अलारिक सोल्ट्समैन से और हम देखते हैं अलारिक सोल्ट्समैन ने लॉकवुड प्रॉपर्टी पे से वो बोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए थे जिसकी मदद से वो हेल्प कर सकता था। और तभी क्लाउस को बोलता है कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा और 2 बजे के बाद आए तो शायद मैं यहाँ से चला जाऊं किसी कचरे में फेंक के, तो टाइम पे आओ ले जाओ, मैं तुम्हें मिस्टिक फॉल्स के आसपास भी नहीं देखना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अलाइजा तुमसे मिलने के लिए आएगा और थिंग इज अगर तुम लेट हो गए तो टेंशन तुम्हारी बढ़ने वाली है, ये याद रखना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलारिक उसे एक नाम बताता है जो दूसरी ब्लड लाइन का था और उनके पास बाकी हिस्सा था बोन का और इंफॉर्मेशन भी। और ये सुनने के बाद बोलता है अलाइजा वो सब संभाल लेगा, अभी मैं बिजी हूँ। ये कहने के बाद फोन काटता है क्लाउस और बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा था। अब फिर हम देखते हैं हेली वहां से जाने लगती है, बट तभी उस मोमेंट पे अलाइजा उसको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो एंसेस्टर्स पे 1% यकीन नहीं करता। बट तभी हेली जाने के लिए कहती है और कहती है उसको अपनी फैमिली की जान बचानी होगी, स्पेशली होप की। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और वहां पर क्लाउस उसे रोकने के लिए मना करता है और अलाइजा को बताता है तुम्हें पता है ना हम वॉर के अंदर है, हमको पता नहीं हमारा दुश्मन क्या है और क्या चीज है, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा एलाइज की जरूरत है और हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी। मैं ऐसा करता हूँ मार्शल के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाता हूँ जिससे वो हेल्प कर सके दूसरे वैम्पायर के साथ मिलकर, और तुम ऐसा करो जाओ उस बोन पीस को लेने के लिए क्योंकि हमें इस रेस में जीतना है, होलो से पहले हमको उसके ज्यादा से ज्यादा बोन्स इकट्ठे करने हैं। और ये कहने के बाद अलाइजा को समझाता है। अब फिर हम देखते हैं हेली क्लाउस के साथ पहुंच चुकी थी उस चर्च के अंदर और जाने के बाद हम देखते हैं जो 4 हार्वेस्ट विच थी उनका वेट कर रही थी और हम देखते हैं अपना स्पेल स्टार्ट करती हैं और अपना ब्लड देने के बाद हम देखते हैं उन दोनों को एंसिस्टर वर्ल्ड के अंदर भेज देती है, जहां पर हम देखते हैं डवीना उनका वेट ही कर रही थी। और हम देखते हैं डवीना को देख के क्लाउस कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था और डवीना भी नहीं दिखती है, वो सिर्फ कोल के बारे में पूछती है। बट हम देखते हैं क्लाउस सीधा बोलते हैं काम की बात करो, यहाँ पर बकवास करने की जरूरत नहीं है, जिससे डवीना को गुस्सा आने लगता है। और वहीं पर हेली बात को संभालती है और बोलती है प्लीज इस होलो के बारे में हमें और सब बताओ। और तभी हम देखते हो बोलती है कि होलो को सबको ही हराना चाहता है, मैं एंसिस्टर्स हो तुम भी, क्योंकि सबके लिए खतरनाक है, बट उसकी स्टोरी है। और तभी हम देखते हो अपनी स्टोरी बताने लगती है 1000 साल पहले की, जहां पर 2 ट्राइब रहा करते थे और उन दोनों ट्राइब की दुश्मनी खत्म करने के लिए उनमें से लीडर्स की उनकी शादी करवा दी गई थी, जो एक रिचुअल था जैसा हेली और जैक्सन का हुआ था। और उस रिचुअल के बाद उनको एक बच्चा होने वाला था जिसको हमेशा बड़े एल्डर्स और विचेस हमेशा ब्लेस किया करते थे अपने मैजिक से, जिससे कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल हो। और हम देखते हैं कि वो बोर्न भी हो जाता है, बट पैदा होने के बाद हम देखते हैं उसके अंदर ताकत की भूख बहुत ज्यादा थी बचपन से ही और हर कोई उससे डरने लगा था और उसको और पावरफुल होना था और इसलिए हर कोई उससे डरने लगा और वो एट लास्ट होलो बन चुका था। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलते हैं सारी स्टोरी मत बताओ, ये बताओ हम उसे मार कैसे सकते हैं। और तभी डवीना बोलती है यही तो नहीं किया जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता है। और ये सुनने के बाद हेली डरने लगती है होप के लिए। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है ऐसी स्टोरी क्यों सुना रही हो जिसका कोई एंड ही नहीं है और ऐसी कोई चीज पैदा नहीं हुई जो क्लाउस माइकलसन ने नहीं मारी हो। और ये कहने के बाद वो बताना शुरू करती है कि उसका नाम इनाडू रखा गया था और वो बहुत ही पावरफुल थी, वो जितनी बड़ी होती गई वो उतने लोगों को हार्म करती गई। उसकी फैमिली ने उसको रोकने की कोशिश की बट किसी की भी नहीं चलने देती थी वो, और जितनी बड़ी होती गई उतनी इविल। और ये सब वो बदले के तौर पे नहीं कर रही थी, सिर्फ मजे के लिए लोगों को मार रही थी और तड़पाने लग रही थी। और ये सुनने के बाद हेली खुद डरने लगती है और तभी क्लाउस बोलता है अब तुम मुझे मेन पार्ट बताओगी स्टोरी का जहां पर हम उसको खत्म कर सकते हैं।
और ये कहने के बाद डवीना बताने लगती है कि वो हेली है। और ये सुनने के बाद क्लाउस बोलता है क्या मतलब, हेली क्या है? और ये कहने के बाद बोलती है क्लाउस तुझसे तो बकवास करनी नहीं है मुझे। और क्लाउस को वहां छोड़ती है और बोलती है हेली से कि तू इसको रोक सकती है। उसका हाथ पकड़ती है और वहां पर एंसिस्ट्री वर्ल्ड में अकेला छोड़ देती है क्लाउस को और हेली को वहां से लेकर चली जाती है। अब हम देखते हैं क्लाउस वहां पर चिल्लाते हुए रह जाता है, बट वो अकेला था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था उस मोमेंट पर। अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो अपने सब लोगों को बताता है कि 2 हड्डियां तो पाई जा चुकी हैं, एक माइकलसन के पास भी है, बट थिंग इज तुम्हें ढूंढना पड़ेगा हर जगह टाउन में, हर किसी से पूछ के पता करो। और सबको भेज देता है और हम देखते हैं वहां पर सोफिया आ चुकी थी और ये देख के बोलते सोफिया तुम कहाँ गायब थी? और तभी सोफिया के बारे में पता चलता है कि उसने हेल्प करी है उसको आजाद कराने के लिए और यहाँ पर डोमिनिक की भी उसी वजह से मौत हुई है। और ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं दोनों रोमांटिक हो रहे थे, तभी हम देखते हैं वहां पर लाइजा आ चुका था और ये देख के बोलता प्लीज इसको यहाँ से भेजोगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी हम देखते हैं सोफिया दूसरे रूम में चली जाती है, बट गाइस ये मत भूलो वो सोफिया रियल में नहीं है, वो होलो है जिसने सोफिया की बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। तभी हम देखते हैं वो दूसरे कमरे में बैठ जाती है और यहाँ पर मार्शल से डील करने आया था लाइजा और उसको वो डैगर दे देता है और बोलता है हमारे गोल एक ही हैं, ये डैगर एक आखिरी हथियार है जो तुझे खत्म कर सकता है, ये मैं तुझे सौंपना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। और एक बंदे के पास अभी एक हड्डी मिल चुकी है जो हमें लेने जाना है। और ये कहने को दोनों प्लान बनाते और सारी चीजें सुनने लग रहा था होलो दूसरे कमरे में बैठ के जो सोफिया के अंदर है। और अब हम देखते हो दोनों गाड़ी से पहुंच जाते हैं उस बार के अंदर और अब तक वहां पर अलारिक नहीं पहुंच पाया था और दोनों बैठ के बहस करने लगते हैं कि अलाइजा हमेशा अपनी फैमिली को बचाने के नाम पे बहुत सारे गलत काम करता है और अपने आप को बहुत ज्यादा लॉयल बताता है अपनी फैमिली के लिए और एक रेपुटेटेड पर्सन जो है नहीं। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं अलाइजा अपनी फैमिली की बड़ाई करता है कि उसको अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करनी चाहिए। वही हम देखते हैं अलारिक को जो रास्ते में आने लग रहा था उनके पास, तभी हम देखते हैं उसकी गाड़ी अपने आप रुक जाती है और हम देखते हैं होलो उसके पीछे आ चुका है और सोफिया उसके सामने खड़ी थी। हम देखते हैं अपनी गाड़ी को बंद होते देख वो उतरता है गाड़ी से और तभी हम देखते हैं सोफिया आगे बढ़ती है और बोलती है वो मुझे बोन दे दो। और ये सुनने के बाद अलारिक एक बो एंड एरो निकालता है और बोलते हैं शायद किसी और ने मांगा था मुझसे ये। और हम देखते हैं उसे मारने लगता है और तभी सोफिया उसे दूर फेंक के मारती है और ये देखने के बाद उसे बोन मांगने लगती है। और तभी हम देखते हैं सोफिया से बचाने के लिए अपने आप को और उस बोन को वो गाड़ी को उड़ा देता है जिसके साथ सोफिया भी उड़ जाती है। और हम देखते हैं गाड़ी के अंदर बहुत सारा फ्लेमेबल कंटेंट था जिसकी वजह से पूरी गाड़ी फट जाती है और वो अपने आप को बचा लेता है उस हड्डी के साथ में। तभी फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच जाते हैं लाइजा और मार्शल और पहुंचने के बाद पूछने लगते हैं और तभी वो बताता है कि एक विच वैम्पायर वाला कॉम्बो आया था, वो एक लड़की थी जो लंबी थी, जैकेट पहन रखी थी और उसकी ब्लू आंख चमक रही थी। और ये कहने के बाद बोलता है मार्शल की ये तो सोफिया थी और होलो ने उसकी बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है चलो तो फिर उसे भी खत्म करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद मार्शल को गुस्सा आता है और बोलता है तू हर किसी को खत्म नहीं कर सकता है, अपनी फैमिली को क्यों नहीं करता है? उनको बचाने के लिए 100 की जान लेगा बट किसी को भी मारने के लिए रेडी है, हम सोफिया को बचाएंगे मारेंगे नहीं। और ये कहने के बाद साफ फोन करता है और वहीं पर हम देखते हैं अलाइजा और मार्शल को लड़ता देख बोलता है अलारिक कि तुम लड़ना बंद क्यों नहीं करते, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करना। और वहां पर वो दूसरी बोन का पता भी है उसके पास कि वो एक सेमेट्री के अंदर होगी क्योंकि जो उसको ओन करती थी वो पूरी ब्लड लाइन मर चुकी है और किसी की सेमेट्री के अंदर वो बोन है। और ये कहने के बाद बोलते हैं मुझे पता है वो जगह कौन सी है बट थिंग इज वहां से 2 अलग अलग लोकेशंस पे भेज दिए गए हैं उसकी जितनी भी डेड बॉडीज थी क्योंकि वहां पर फ्लड था। और ये कहने के बाद दोनों वहां जाने के लिए तैयार थे और अलारिक उनसे लिफ्ट मांगने का ट्राई करता है क्योंकि उसकी गाड़ी तो उड़ चुकी थी। अब फिर हम देखते हैं डवीना हेली को लेके आ चुकी थी रियल वर्ल्ड में और उसे बताती है कि क्लाउस को सोने दो, उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत सिर्फ तुम्हारी है, तुम रोक सकती हो उसको। और तभी अपनी फ्लैशबैक स्टोरी बताती है जहां पर होलो को रोकने के लिए सारे लोग एक साथ मिल चुके थे जितने भी अलग अलग ट्राइब्स थे और उसको रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो सबको मारे जा रही थी। तभी हम देखते हैं जितने भी बड़े 4-5 लीडर्स थे उन सब ने अपना एक स्पेल किया जिससे कि एक तैयार कर सके एक बड़ी सी कुल्हाड़ी जिससे वो मार सके। और मारने के लिए उसी की माँ को बुलाया गया जो अपनी बेटी को मारने वाली थी। तभी हम देखते हैं उसकी माँ को बहुत बुरा लग रहा था बट हम देखते हैं उसकी बेटी प्योर एविल बन चुकी थी। और हम देख पाते हैं कि मरने से पहले वो एक कास्ट करती है स्पेल और जैसे उसकी गर्दन कटती है उसकी जो बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है उससे वो स्पेल एक कर्स में बदल जाता है जो उन सब लोगों पे लगता है जो नियर बाय थे। और हम देखते हैं सब लोग वुल्फ में बदलने लगते हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और पता चलता है जो वेयरवुल्फ कर्स है वो उसी ने दिया था, दी होलो ने दिया था उन सब लोगों को जिसने उसको मारने की कोशिश की। और सिर्फ फुल मून पे ही वो बीस्ट बन पाएंगे जिस बीस्ट को वो पकड़ना चाहते थे जो दी होलो थी। और ये कहने के बाद अब डवीना एक्सप्लेन करती है तुम्हें ही रोकना होगा, थिंग इज वो सब ब्लड लाइन से बिलोंग करता है इसलिए क्लाउस कोई हेल्प नहीं कर सकता,
तुम एक लेबनेयर हो और लेबनेयर होलो की ब्लड लाइन से ही है, जैसा मार्क तुम्हें कमर पे है उसको भी है और होप को भी। याद रखना वो तुम्हारी फैमिली को खत्म करना चाहती है क्योंकि तुम्हारी फैमिली उसे खत्म कर सकती है। और ये कहने के बाद हेली बोलती है तभी वो सारे लेबनेयर फैमिलीज को खत्म करवाते हुए आ रही थी। और ये कहने के बाद डवीना बोलती है अगर तुम्हें होप को बचाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुम लास्ट बची हो तो। और ये कहने के बाद हम देखते हेली बहुत ज्यादा टेंस होने लगती है और तभी उस मोमेंट पे डवीना बोलती है प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूंगी और जैसा मैं कहती जाऊं वैसा करो। अब फिर डवीना अपना प्लान आगे बताती है और कहती है कि हम यूज करेंगे क्लाउस को ऐसा एनर्जी सोर्स और बचा लेंगे होप को और तुम्हें भी। और तभी हम देखते हैं हेली को कुछ लगता है कि जैसे कुछ गलत हो रहा है और वो यकीन नहीं करना चाहती है डवीना पे, स्पेशली क्लाउस को लेके, क्योंकि डवीना क्लाउस से नफरत करती थी। डवीना बोलते हैं डोंट वरी, तुम्हारा ब्लड एक कमजोरी पड़ेगा उस होलो के लिए और तुम बचा सकती हो अपनी फैमिली को और तुम्हें पता है क्या करना है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से सीधा चली जाती है हेली। और हम देखते हैं हेली जाने के बाद डवीना उन 4 हार्वेस्ट गर्ल से बोलती है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और हम देखते हैं उन 4 हार्वेस्ट गर्ल को कहीं भेज देती है। और हम देखते हैं डवीना के पास शायद डबल प्लान है, हेली को बचाने के लिए भी बट अपना रिवेंज लेने के लिए भी। अब फिर हम देखते हैं डवीना चली जाती है वापस क्लाउस के पास में, अदर साइड पे जहां पर क्लाउस गुस्से में वेट कर रहा है। और तभी वो बताती है पूरी बात कि होलो को रोकना इतना आसान नहीं है। जब होलो को मार भी दिया गया था उसकी आत्मा फिर भी तंग कर रही थी, तभी उसके जो 4 पीस बॉडी की अभी भी हड्डियां बच चुकी हैं उनको 4 अलग अलग ग्रुप्स को दे दिया गया और ग्रुप्स को देने के बाद उन्हें अलग अलग कर दिया था। बट फिर डवीना बताती है प्रॉब्लम तब हुई जब एंसिस्टर्स की साइट हट चुकी थी, वो एकदम बाहर आ चुकी है और उसको वापस कैप्चर करना पड़ेगा। और ये कहने को क्लाउस बोलता है हाँ करो ना कैप्चर, क्या प्रॉब्लम है। और ये कहने के बाद डवीना धीरे से बोलती है इसीलिए तो क्लाउस तुम्हें बुला के रखा है यहाँ पर उसको कैप्चर करने के लिए। और हम देखते हैं डवीना के कोई शातिर प्लान थे क्लाउस से बदला लेने के लिए। अब हम देखते हैं क्लाउस ने सारी बातें सुन ली थी और पूछ लगता है कि तुम मुझे बैटरी की तरह यूज करोगी क्या, और कब तक मुझे बैटरी बन के रहना पड़ेगा एक ओरिजिनल की पावर यूज करने के लिए। और तभी हम देखते हैं डवीना मुड़ कहती है तुम्हें बैटरी नहीं बनना है बल्कि तुम्हें सेक्रीफाइस होना है इस चीज के लिए। और ये सुनने के बाद क्लाउस को गुस्सा आने लगता है और तभी डवीना बोलती है कोई ऑप्शन नहीं है, होलो को तो रोकना ही होगा और किसी ओरिजिनल जितनी पावर चाहिए कि उसको रोकने के लिए, वापस कैद करने के लिए, और मैंने चुना है तुम्हें सेक्रीफाइस करने के लिए। और ये कहने के बाद वापस उसको बेहोश कर देती है जिससे कि वो कोई एक्शन ना कर पाए और वहां से चली जाती है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं मार्शल को एलाइजा के साथ में जो पहुंच चुके थे उस सेमेट्री के अंदर और ढूंढने लगते हैं। और हम देखते हैं उनको मिल भी जाती है वो बोन, और बोन लेने के बाद जाने ही वाले होते हैं। उस टाइम पे उनके बीच में बहस छिड़ जाती है कि उस हड्डी को रखेगा कौन। और तभी हम देखते हैं मार्शल सोचता है कि उससे रखनी चाहिए क्योंकि माइकलसन के पास पहले एक हड्डी है। बट तभी हम देखते हैं एलाइजा वो लेने की कोशिश करता है और ये झगड़ रहे थे। उसी टाइम पे हम देखते हैं वहां पर सोफिया आ जाती है जो रियल में होलो है। तभी हम देखते हैं उन दोनों को बोलती है तुम्हारे पास कोई भी चीज है वो मेरी है। और तभी हम देखते हैं उन दोनों को जमीन पे गिराती है और अपनी हड्डी वापस लेने लगती है। बट तब तक वहां पर हेली पहुंच चुकी थी और हम देखते हैं हेली अपना हाथ काटती है और उसी चाकू से मार देती है होलो को और उसे लगता है कि उसके खून से वो मर जाएगी। बट तभी वो हंसते हुए बोलती है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली हूँ, थिंग इज पावर चाहिए मुझे उस मारने के लिए भी और कैद करने के लिए भी, जो सिर्फ एक ओरिजिनल या फिर इस मार्शल से मिलेगी जो अभी मरने के लिए मेरे हिसाब से तो तैयार नहीं है। तभी हम देखते हैं वो हेली को भी जमीन पे गिराती है, अपनी हड्डी उठाती है और वहां से चली जाती है। और ये देख के वो घबराने लगते हैं और बोलते हैं डवीना के पास क्लाउस है मतलब क्या। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है मतलब डवीना इस प्लान में काम कर रही है एंसिस्टर्स के साथ में और वो क्लाउस को यूज करेंगे एज अ सैक्रिफाइस जिससे कि वो होलो को रोक सके। और ये सोचते हुए सीधा चर्च की तरफ भागने लगते हैं डरते हुए। तभी फिर हम देखते हैं होप को लगता है कि उसके पेरेंट्स के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे आवाजें सुनाई देती है। और तभी हम देखते हैं होप अपना ब्रेसलेट उतारती है और वहां से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं हेली पहुंच चुकी थी वापस चर्च के अंदर और डवीना को रोकने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज क्लाउस को मत मारो। और उसके साथ मार्शल था और एलाइजा बाहर रुक जाता है क्योंकि माइकलसन फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी डवीना। तभी हम देखते हैं वो बना करने के बावजूद मार्शल को अंदर लेके आती है सर्कल के और उसके दांत से वेनम निकलवाने लगती है जिससे कि वो मार सके क्लाउस को, क्योंकि उसको पता था क्लाउस अगर नहीं मरा तो सब लोग मर जाएंगे और होप भी। इससे बेटर है कि क्लाउस मर जाए और उसने इतनी सारी जिंदगियां तो जी लिया, क्या प्रॉब्लम है। और तभी हम देखते हैं पीछे से आता है एलाइजा और बोलता है मुझे मार दो, क्लाउस को रहने दो प्लीज। बट तभी हम देखते हैं डवीना किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थी और इस सिचुएशन पर क्लाउस की बॉडी में वेनम जाने ही वाला था। बट जैसे वो जाए उससे पहले हम देखते हैं होप वहां पर आती है और वो सर्कल तोड़ती है अपने मैजिक से। और हम देखते हैं होप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एज के मुताबिक। और हम देखते हैं डवीना को वापस एंसेस्ट्री वर्ल्ड में भेज देती है और अपने फादर को वापस जिंदा करती है।
और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और होप के गले मिलते हैं और होप सबसे पहले जाती है अपने फादर के पास, गले मिलती है और देखती है वो सही है कि नहीं है। और तभी हम देखते हैं होप का फादर बहुत ज्यादा खुश होता है और ये देख के हेली भी खुश थी। अब फिर हम देखते हैं अब सब लोग घर पे आ चुके थे और सब शांत थे और हम देखते हैं यहाँ अलारिक था फ्रेंच क्वार्टर के अंदर और हम देखते हैं वहां पर वो मिलता है होप से और यहाँ पर वो पहली बार मिलते हैं। तभी हम देखते हैं होप को देखकर समझ जाता है कि बहुत पावरफुल विच है और वो सीख भी रही है और खुद भी सीख रही है और अपनी आंट से भी सीख रही है। और तभी हम देखते हैं वहां पर हेली आती है और उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाई थी क्योंकि आज उसने बहुत बड़ा काम किया था, अपनी फैमिली को बचा लिया था। वही हम देखते हैं अब क्लाउस से मिलने जाता है लारिक जाने से पहले और बोलता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए और स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है और तुम्हें लगे कि होप को कोई जरूरत है तो तुम उसको वहां पर भेज सकते हो, ऑलवेज इनवाइटेड है होप। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं अभी भी क्लाउस टेंस दिखाई देता है अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए। अब फिर हम देखते हैं हेली को जो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है अलाइजा के ऊपर क्योंकि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, जो हेली को बिल्कुल पसंद नहीं था। और तभी बोलती है प्लीज अगली बार से ऐसे बेवकूफी मत करना, क्लाउस की जगह कभी अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। और तभी हम देखते हैं उसे समझाती है कि ऐसी गलती फिर ना करे। और तभी हम देखते हैं अगले सीन में मार्सेल को जो सीधा पहुंच जाता है डविना की कब्र पे और बोलता है कि मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें निराश ही किया है और मैं करना नहीं चाहता था और डविना मरने के बाद भी मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ। और ये कहने के बाद उसके लिए फूल चढ़ाता है और हम देखते हैं डविना की आत्मा दूर खड़ी है, सब देख रही थी और इमोशनल फील कर रही है। वही हम देखते हैं लास्ट सीन में अब अलाइजा पहुंच जाता है सीधा मार्शल के पेंट हाउस के अंदर और हम देखते हैं जैसे वो जाता है उसे लगता है वहां पर कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कि वो कुछ समझ सके उससे पहले सोफिया उसे वो टेक मारती है जिसके अंदर बहुत सारे कांटे लगे हुए थे और उन कांटों से हम देखते हैं उसकी मौत होने लगती है। और ये देखकर सोफिया बोलती है अलाइजा तुम मरने के लिए तैयार हो क्योंकि मुझे जिंदा रहना है अभी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलाइजा को मार देती है जो पॉइजन कंटेन करता था मार्शल का। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो रहस्य के पार और अमेजिंग सीरीज के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।